Another very important topic which is very frequently asked in the examinations, that is types of plan. ये जो types of plan topic है ये बड़ा important है एग्जाम में। तो प्लान जो है दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनको सिर्फ एक बार यूज किया जाता है, उसके बाद दोबारा यूज नहीं किया जाता। वेयर एज स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो एक लंबे ड्यूरेशन तक के लिए यूज किए जाते हैं। सिंगल यूज प्लान के तीन एग्जाम्पल्स हैं, मेथड, प्रोग्राम एंड बजट। वेयर स्टैंडिंग प्लान के जो टाइप्स हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। वैसे एग्जाम्स में जब ये पूछे जाते हैं तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अगर ये 4 नंबर या 6 नंबर में आ रहा है। एक केस स्टडी आपके सामने रख दी जाएगी और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस टाइप का प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है, या अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इससे रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है। इस टाइप से बड़ा सवाल पूछा जाता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? दीज आर द एंड पॉइंट्स विच द मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव। ये वो आखिरी चीज है जो वो सारी प्लानिंग के एंड में मैनेजमेंट चाहता है कि वो अचीव कर पाए। ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। इट इज सेटअप बाय टॉप मैनेजमेंट। इसको हमेशा टॉप मैनेजमेंट सेटअप करता है। इट सर्व्स एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। सारी जो भी प्लानिंग की जाती है ये उसके गाइड के तौर पे काम करता है, यानी सारी प्लानिंग इसी के राउंड एंड राउंड घूमती है। शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए एंड इट शुड बी इन द रिटन स्टेटमेंट फॉर्म। ये राइटिंग में होना चाहिए, साथ ही क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल हो सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स को 10% इंक्रीज करना। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज, हिंदी में अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसको रणनीति कहा जाता है। ये एक वॉर वॉर फंक्शन होता है। जब लड़ाई होती है तो एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स करने वाले हैं और क्या हमें करना चाहिए उनसे बचने के लिए, प्लस कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोशिश करनी है। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, यानी ये वेल डिटेल्ड होता है। इसके अंदर एक एक चीज लिखी हुई होगी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव करना है। फीचर्स क्या है इसके? इट इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होना चाहिए। अलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत हो वो अलोकेट करने का काम भी स्ट्रेटजी करती है। Business environment is to be considered which may affect an organizational strategy. स्ट्रैटेजी बनाते समय मैनेजर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अ कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हु आर द कस्टमर्स, व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, ये स्ट्रैटेजी का एक एग्जाम्पल है। उसमें आप डिफाइन करते हो कि कस्टमर्स कौन है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या डिमांड है, एंड सो ऑन। स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इट्स अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्या करता है? ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किस दिशा में आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल में पहले देख लीजिए, नो क्रेडिट पॉलिसी। हमारे यहाँ पर उधार नहीं दिया जाता है, क्षमा कर दीजिए। तो ये एक पॉलिसी है। सिमिलरली, डील्स ओनली टू होलसेलर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ होलसेलर से डील करती है, वो रिटेलर्स को गुड्स नहीं देती है। साथ ही वो सीधे कस्टमर्स से भी डील नहीं करती है। तो ये एक पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है? दीज आर गाइड्स टू मैनेजरियल डिसीजंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में जो मैनेजर्स इंक्लूडेड हैं ये उनको गाइड करती है उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर। There are policies for all level and departments in the organization. Organization के अंदर हर department में हर level पर policies होती हैं. These are basically the broad parameters within which the managers may function. तो ये बड़े तौर पे ये वो पैमाना है जिसके अंदर रह करके managers को काम करना होता है। तो ये है policies। A difference between policy and objective.
व्हाट इज पॉलिसी? इट इज अ गाइडलाइन टू थिंक एंड डिसीजन मेकिंग। ये आपके सोचने में और डिसीजन लेने में आपको गाइड करती है, हेल्प करती है। वेयर एज ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स फॉर विच ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के किया जाता है। पॉलिसीज डिटरमाइंड हाउ द वर्क इज टू बी डन। तो पॉलिसीज बताती हैं कि काम को कैसे करना है, हाउ। वेयर एज ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंस व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट है पॉलिसी इज अ गाइड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी बेसिकली एक तरीका है, वो ये बताता है कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। वेयर एज ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग। पॉलिसी जो है दे आर सेट एट मिडिल, टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल के लिए होती है। वेयर एज ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय टॉप लेवल्स ओनली। So, policy is a narrow concept, whereas objectives are a wider concept. Objective एक बड़ी चीज है, policy उसका एक हिस्सा है, छोटी चीज है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज टू अचीव सम पॉलिसी। किसी पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो रूटीन स्टेप्स हैं, जो रेगुलर स्टेप्स जो होती हैं, जिनको फॉलो करना होता है, उसी को प्रोसीजर कहा जाता है। एग्जाम्पल, प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग एन एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा? तो ये कंपनी की जो पॉलिसी है, उसके उसकी जो रूटीन स्टेप्स हैं, उन्हीं को प्रोसीजर कहा जाता है। फीचर्स क्या होते हैं इसके? दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज इन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है एज एंड व्हेन हैपन। जैसे जैसे चीजें होती जाती है उसके बाद नई चीज को अरेंज करने को ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। जनरली ये जो प्रोसीजर होते हैं, ये कंपनी के जो इनसाइडर्स होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, यानी जो लोग वहां काम कर रहे हैं या जो उसका हिस्सा है। स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। आमतौर पे प्रोसीजर जो होते हैं किसी पॉलिसी के अंदर में रह के काम करने के लिए होते हैं हमेशा। डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी इज अ गाइडलाइन टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने बताया कि सोचने और निर्णय लेने के लिए गाइड के तौर पे पॉलिसी काम करती है। वेयरएज प्रोसीजर आर ऑपरेशनल गाइड टू एक्शन। कुछ भी जो काम प्रैक्टिकली किया जा रहा है, ये उसके लिए गाइड के तौर पे होते हैं प्रोसीजर। दीज आर ब्रॉड एंड जनरल। गाइडलाइंस ब्रॉड होती हैं और जनरल होती हैं। वेयरएज प्रोसीजर्स आर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक। इनको विस्तार से और स्पेसिफिकली बताया जाता है। पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव होगा उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी। वेयरएज प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन पॉलिसीज। तो इनको पॉलिसीज के बेस पे बनाया जाता है, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती। वेयरएज प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन पॉलिसीज। नेक्स्ट है मेथड। अभी मेथड क्या होता है? दे प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड वे इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। तो मेथड वो तरीका है, जो वो प्रिस्क्राइब्ड वे है जिसके थ्रू आप एक एक स्टेप लेते हो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। तो किसी इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट करना है, उसकी एक एक स्टेप जो होती है उसको मेथड कहा जाता है। It deals with a task comprising one step of a procedure and specify how this step is to be performed. इसमें बताया जाता है कि कौन सी स्टेप ली जाएगी और उस स्टेप को कैसे किया जाएगा, इसी को मेथड कहते हैं। Selecting the proper method save time, money and efforts and increasing efficiency. अगर proper method select किया जाए तो इससे समय, पैसा और efficiency सबको बढ़ाया जा सकता है। I'm sorry, टाइम और पैसे को बचाया जा सकता है, efficiency बढ़ाई जा सकती है। Next, a rule. What is a rule? Rule is a rigid and definite plan that specify what is to be done or not done in given situation. ये एक rigid plan होता है, इसको बदला नहीं जा सकता, और definite होता है, इसके अंदर कुछ तो कुछ particular चीज कही जाती है कि क्या करना है और क्या नहीं किसी भी situation में, उसको rule कहते हैं। Example देख लीजिए, no smoking. It's a rule. It's rigid. No smoking means no smoking for anyone. राइट। लंच ब्रेक एट 2 PM, तो लंच ब्रेक अगर 2 PM पर है तो वो 2 PM पर ही होगा। दिस इज रूल फॉर ऑल, राइट। क्या पर्पस होता है रूल्स का? प्रोवाइड नो स्कोप फॉर चॉइस एंड जजमेंट। यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं दी जा रही है, कोई जजमेंट के लिए आपके पास स्कोप नहीं है। दिस इज रूल। हाउ टू रेगुलेट द बिहेवियर एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन। कैसे लोगों के बिहेवियर को और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जाता है। जनरली लेज डाउन पेनल्टी फॉर इट्स वायलेशन। रूल्स के वायलेशन के लिए अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में पेनल्टी भी होती है।
प्रोसीजर और रूल में क्या अंतर है? प्रोसीजर एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, यानी इसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिखाया जाता है, वेयर एज रूल्स में कोई सीक्वेंस नहीं है। प्रोसीजर्स आर ब्रॉड एंड जनरल, वेयर एज रूल इज स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। प्रोसीजर्स आर फ्लेक्सिबल, वेयर एज रूल इज रिजिड। प्रोसीजर्स फॉलो न करने पे कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन रूल्स फॉलो नहीं करने पर पेनल्टी होती है। रूल और मेथड में क्या डिफरेंस है? रूल्स आर बेसिकली नॉर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, क्या नॉर्म्स हैं, क्या चीजें मना है, ये वो बताता है। वेयर एज मेथड आर स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी काम को आइडियली कैसे किया जाना चाहिए उसको मेथड कहते हैं। रूल्स आर देयर टू अचीव डिसिप्लिन, इनका उद्देश्य होता है डिसिप्लिन बनाना, वेयर एज मेथड का उद्देश्य होता है एफिशिएंसी बढ़ाना। नो स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेथड में इंटर स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। Penalty is attached to violation of rules, whereas no penalty for violation of method. These are based on common sense, whereas methods are based on personal experience and research. तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बजट की। बजट आपको याद होगा एक सिंगल यूज प्लान है। बजट क्या होता है? इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और इसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखा जाता है, यानी नंबर्स में लिखा जाता है। For example, a sales budget may forecast the sales of different products in a particular month. सेल्स बजट है तो सेल्स बजट क्या बता रहा है कि किसी एक महीने में अलग अलग प्रोडक्ट से कितनी सेल्स होने की उम्मीद है। पर्पस, दिस मेजर्स फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो ये फ्यूचर के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको मेजर करके बता रहा है। प्रोवाइड एज स्टैंडर्ड टू कंपेयर द एक्चुअल फिगर्स एंड एक्सपेक्टेड फिगर्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन सब्सिक्वेंटली। यहाँ एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना होगा, और फिर उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल से जितना हुआ, और फिर अगर कोई भी उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, ताकि कि उस वो जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव किया जा सके। ये है बजट। लास्टली प्रोग्राम। प्रोग्राम एक बहुत बड़ा चीज होता है जिसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीजें आ जाती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, रिसोर्स्ड एम्प्लॉयज एंड ऑल अदर एलिमेंट्री एलिमेंट्स नेसेसरी टू कैरी आउट अ गिवन कोर्स ऑफ एक्शन। तो किसी एक काम को करने के लिए जितने भी गोल्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क वगैरह सारी चीजों को मिला करके प्रोग्राम कहा जाता है। A primary program can cover a major course of action in an organization. अगर कोई एक प्राइमरी प्रोग्राम है तो उसका मेजर कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द एयरलाइन मेक्स अ प्रोग्राम टू एक्सपेंड ऑपरेशंस टू न्यू डेस्टिनेशन, इट इज अ मेजर प्रोग्राम। एक एयरलाइन कंपनी ने सोचा है कि अब वो एक नए डेस्टिनेशन पे अपना बिजनेस शुरू करेगी, तो उसके लिए उसको बहुत सारे काम करने होंगे, ठीक है, तो इसको प्रोग्राम कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे गोल्स बनाए जाएंगे, छोटे छोटे पॉलिसीज बनेंगी, प्रोसीजर बनेंगे, रूल्स बनेंगे एंड सो ऑन। इट इज टू बी स्टार्टेड बाय अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है अथॉरिटीज से अप्रूवल मिलने के बाद। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स होता है, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ शेड्यूल विच परफॉर्म स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम, राइट। तो सबसे पहले अथॉरिटीज से परमिशन मिलेगी, फिर एजेंट्स का अपॉइंटमेंट होगा, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स का अपॉइंटमेंट होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेड्यूल एंड सो मेनी थिंग्स। मतलब बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। प्रोग्राम एक बड़ा प्लान होता है, राइट। तो ये थे सारे आपके प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स। इसमें स्टैंडिंग प्लान भी आ गए और वन टाइम प्लान भी आ गए आपके सारे। ऑल राइट।